स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के लिए तैयार मॉड्यूल में उन सभी आयामों की चर्चा की गई है जो विद्यालय की तैयारी के लिए आवश्यक हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को ठीक वैसे ही समझना चाहिए जैसे एक बड़े भवन की आधारशिला तैयार करते समय हम किसी जल्दबाजी में नहीं होते हैं। हमारा सारा ध्यान उस भवन की मजबूती पर होता है। नींव तैयार करते समय हम सिर्फ मजबूती पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का उद्देश्य कुछ इसी प्रकार है। पूरे जीवन को संचालित करने के लिए नींव की तैयारी बचपन में, बाल्यावस्था में होती है। अभी तक की शिक्षा में इस आयाम को हम लोग उपेक्षित कर देते थे। इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, विद्यालय में उनका ठहराव नहीं होता है, शिक्षा के प्रति आकर्षित नहीं रहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मॉड्यूल को तैयार किया गया है। मैनुअल का उद्देश्य विद्यालयी तैयारी के तीनों आयामों, बच्चों की तैयारी, स्कूल की तैयारी और परिवार की तैयारी के लिए रणनीति तैयार करना है। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, विद्यालयी शिक्षक तथा 5-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ काम करने वालों के लिए विकसित किया गया है। इस मैनुअल के 3 भाग हैं: बच्चे की तैयारी, रेडी चिल्ड्रेन, विद्यालय की तैयारी, रेडी स्कूल और माता पिता की तैयारी, रेडी पेरेंट्स। इस मॉड्यूल की मुख्य बातों को हम सरल भाषा में आपकी सुविधा के लिए छोटे 4 वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यालय के लिए तैयारी हेतु मार्गदर्शिका इस मॉड्यूल का यह मुख्य पृष्ठ है। इस मॉड्यूल की विषय वस्तु 4 अध्याय में बांटी गई है। अध्याय 1 में विद्यालय के लिए तैयारी के संदर्भ में बात की गई है। इस अध्याय में हम विद्यालय के लिए तैयारी क्या है, विद्यालय की तैयारी और समता, विद्यालय की तैयारी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विद्यालय की तैयारी और लिंग आधारित संवेदनशीलता, इन शीर्षकों पर चर्चा करेंगे। आगे के अध्यायों में बच्चों की तैयारी, तैयार विद्यालय और तैयार माता पिता पर चर्चा की जाएगी। विद्यालय के लिए तैयारी क्या है? बचपन में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पाठ्यक्रम में खेल और गतिविधियों का संतुलन होना चाहिए जो जीवन में सीखने की नींव तैयार करता है। बच्चे जब सीखने की मनस्थिति के साथ विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनकी सफलता, विद्यालय में ठहराव तथा सीखने की संभावना अधिक रहती है। विद्यालय हेतु बच्चों की तैयारी के संबंध में आमतौर पर लोगों में कुछ गलत धारणाएं होती हैं, जहां वे यह सोचते हैं कि बच्चों के स्कूल के लिए तैयारी हेतु पढ़ना, लिखना और अंकगणित को अवश्य पढ़ाया जाना है। इसके लिए अक्सर बच्चों में बिना समझे रट्टा मारकर सीखने के लिए दबाव डाला जाता है। प्रारंभिक स्तर पर सीखने का इस प्रकार से सरलीकरण करना बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए हानिकारक है। जब बच्चों के साथ उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से कार्य किया जाता है तो उनमें सीखने की रुचि पैदा होती है, जिससे वह विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह चरण है जहां भविष्य में सीखने की नींव रखी जाती है। विद्यालय के लिए तैयारी शैक्षणिक तैयारी से अलग होता है, जैसे तैयार बच्चे, तैयार स्कूल और तैयार माता पिता। कुछ अनजान अभिभावक यही गलती कर बैठते हैं और रट्टा मारकर सीखने के लिए दबाव डालने वाले विद्यालय को बेहतर समझकर उन विद्यालयों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि जो हमारे परिषद के विद्यालय हैं वे बच्चों के मनोविज्ञान के आधार पर उनको सीखने के लिए तैयार करते हैं। इसका दूरगामी परिणाम बेहतर होता है। विद्यालय हेतु तैयारी को हम 3 अलग अलग आयामों के रूप में देख सकते हैं। विद्यालय की तैयारी को
बच्चों की तैयारी, विद्यालय की तैयारी और परिवार और समुदाय की तैयारी के बीच सहसंबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे, विद्यालय और परिवार को तब तैयार माना जाता है जब वे अन्य आयामों के साथ जुड़ने के लिए आवश्यक दक्षताओं और कौशलों को प्राप्त कर लें। यूनिसेफ के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECE 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। यह बच्चों की औपचारिक एवं व्यवस्थित शिक्षा का प्रथम चरण है। इसे प्री स्कूल या पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं। इसकी शिक्षा आंगनबाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री स्कूल, प्री प्रेटरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल तथा सरकारी या गैर सरकारी विद्यालयों स्थित प्री प्राइमरी सेक्शन के माध्यम से प्रदान की जाती है। सहज रूप से परिवर्तन और दक्षताओं की प्राप्ति निम्नलिखित तरीके से 3 आयामों में मदद करेगी। पहला है, बच्चों को विद्यालय वातावरण में सीखने के लिए आने तथा व्यवस्थित होने में सहज होना चाहिए। विद्यालय को नई व्यवस्था में बच्चों की मदद करने तथा उनके अनुकूल समावेशी और सीखने का माहौल बनाने में सक्षम होना चाहिए। बच्चों का नामांकन और उनकी शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए परिवारों को साथ देना चाहिए। चूँकि विद्यालय की तैयारी को अक्सर सीखने की तैयारी के रूप में समझा जाता है, जो सही नहीं है, इसलिए विद्यालय के लिए तैयारी क्या है और क्या नहीं है, इसके बीच के अंतर को समझना चाहिए। विद्यालय के लिए तैयारी यह है कि बच्चों को विद्यालय में सीखने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान किया जाए, न कि बच्चों को विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण दिया जाए। तैयार विद्यालय का लक्षण है एक औपचारिक वातावरण में सीखने की तैयारी और कार्य करना, जहां उन्हें निर्देशों को समझना तथा तय समय सीमा में कार्य करना समझ में आ जाए, न कि पठन, लेखन और अंकगणित का कोई पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण करवाया जाए। तैयार विद्यालय का लक्षण है बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों में संलग्न करके पढ़ने, लिखने और संख्याओं के साथ काम करने तथा सीखने का आधार तैयार करना। तैयार विद्यालय भौतिक तथा सामाजिक भावनात्मक कौशलों को शामिल करता है, जैसे निर्देशों का पालन करने की क्षमता, दूसरों के साथ सहयोग करते हुए खेलना, भावनाओं को समझना, प्रदर्शित और नियंत्रित करना, सामूहिक कार्य करने में सक्षम होना, अपनी बात को साझा करने में सक्षम होना और नियमों का पालन करना, आत्म नियमन का विकास करना। आमतौर पर कक्षा अनुशासन और आज्ञा पालन सिखाने का यह कोई कार्यक्रम नहीं है। विद्यालय के लिए तैयारी भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। इसने बाल्यावस्था के आरंभिक वर्षों के महत्व को प्रकाशित करते हुए विद्यालयी ढांचे के पुनर्गठन का सुझाव दिया है, ताकि 3 से 8 आयु वर्गों के बच्चों को आरंभिक शिक्षा नियमित तरीके से प्रदान की जा सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह सुझाव आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर हाल ही में किए गए शोधों द्वारा पुष्ट भी होता है। ये शोध यह बताते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बुनियादी साक्षरता एवं गणितीय कौशल भी प्राप्त नहीं कर पाते, अतः प्री स्कूल से ही इन पर विशेष जोर होना चाहिए। एक सर्वे में पाया गया कि ग्रेड 1 में लगभग 43% ग्रामीण बच्चे अपनी मातृभाषा में वर्णमाला के अक्षरों को नहीं पहचान सके और लगभग 36% बच्चे 1 से 9 तक की संख्या को नहीं पहचान सके। विद्यालय की तैयारी और समता। विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन बच्चों के पास इन 3 कौशलों, पढ़ने का कौशल, गणितीय कौशल और ध्यान देने की क्षमता थी, उन्होंने
विद्यालय में अच्छी शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त की। अध्ययनों से यह भी पता चला कि कम आय वाले परिवारों के बच्चे बचपन में प्राप्त की गई अच्छी शिक्षा से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते हैं, जो उन्हें विद्यालय के लिए तैयार करता है। ऐसे बच्चों की कक्षा 5 तक पहुंचने की संभावना 2 गुनी, तो कक्षा 8 तक पहुंचने की संभावना 3 गुनी से भी अधिक थी। प्रारंभिक साक्षरता संबंधी गतिविधियां समता को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभिक चरण में भाषा सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाद में और चीज़ें सीखने की आधारशिला है। वंचित घरों के बच्चों को अक्सर न तो एक प्रिंट समृद्ध वातावरण का लाभ मिलता है और न ही प्रचुर मात्रा में मौखिक भाषा में बातचीत के अवसर। उन्हें पूर्व प्राथमिक विद्यालय के माहौल के बाहर मुख्यधारा और भाषा के अन्य अकादमिक स्वरूपों के संपर्क में आने का अवसर भी कम मिलता है। एक सुनियोजित पूर्व प्राथमिक शिक्षा का वातावरण इस अभाव की भरपाई करने में मदद करता है। इसलिए शिक्षकों को एक प्रिंट समृद्ध वातावरण स्थापित करना चाहिए और बच्चों की पहुंच पुस्तकों व अन्य पठन सामग्री तक सुनिश्चित करनी चाहिए। विद्यालय की तैयारी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की परिभाषा विकलांगता की श्रेणी और चिकित्सा देखभाल से बच्चे के अधिकार मॉडल के उपागम में बदलाव के कारण विभिन्न दस्तावेजों से भिन्न होती है। बाल अधिकार मॉडल विविधता के हिस्से के रूप में विकलांगता को देखता है और इसे मुख्य धारा में लाकर समावेशी बनाने पर जोर देता है। विद्यालय को सक्रियता के साथ समावेशन को बढ़ावा देना चाहिए और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामाजिक समावेशन में मदद करनी चाहिए। ऐसे बच्चों की सीखने की क्षमताओं के अनुरूप गतिविधियों में बदलाव भी करना चाहिए। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अधिकार है। इसे उनके लिए कुछ विशेष या अतिरिक्त प्रयास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी अन्य बच्चों की तरह ही उनका भी यह अधिकार है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में विद्यालयों को क्या करना चाहिए, इसे हम देखें तो प्रारंभिक वर्षों में ही बच्चे की विकलांगता की पहचान करना महत्वपूर्ण है। इसलिए जन्म से ही स्क्रीनिंग करना चाहिए और माता पिता, देखभाल करने वालों, शिक्षकों को संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूक करना चाहिए। माता पिता, देखभाल करने वालों और शिक्षकों को लक्षणों को समझने और सही व्यक्ति जैसे कोई चिकित्सक या जिसको इसकी जानकारी हो से संपर्क करने का सुझाव लेने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि उन्हें व्यक्तिगत, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक या शारीरिक दुर्बलताओं के आधार पर अलग किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इस प्रकार के अवसर उपलब्ध कराएं कि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार गतिविधियों में शामिल हो सकें। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में लचीलापन हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति अन्य बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करें। स्थानीय तथा पारंपरिक खिलौनों को प्रोत्साहित करें। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण या खेल सामग्री को उनके अनुकूल बनाएं। विद्यालय की तैयारी और लिंग आधारित संवेदनशीलता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में लिंग आधारित समाजीकरण की नींव रखी जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक विशेष तरीके से कार्य करना सीखते हैं और ज़्यादातर सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, मानदंडों, दृष्टिकोणों और उदाहरणों के अनुरूप चलते हैं। लिंग आधारित समाजीकरण जन्म से शुरू होता है। यह सीखने की एक प्रक्रिया होती है जिससे कोई व्यक्ति अपने लिंग के आधार पर स्वयं की सामाजिक, सांस्कृतिक भूमिकाओं पर समझ विकसित करता है। सीखने के स्थानों जैसे पूर्व प्राथमिक पाठशाला या विद्यालयों में शिक्षक, पाठ्यचर्या तथा स्थान जिस तरह के व्यवस्थित किए जाते हैं वे आगे यह निर्धारित करते हैं
कि जेंडर को किस प्रकार से देखा जाए। लिंग भेद जैसे लड़का या लड़की के आधार पर अलग अलग अपेक्षाओं का होना लिंग विशिष्ट भूमिकाओं को तय करता है। बचपन से ही लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग आधारित एक संवेदनशील दृष्टिकोण और मान्यताओं के विकास के लिए सही वातावरण प्रदान करना आवश्यक है। विद्यालयों को लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ने के लिए एक सजग प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही वह उम्र होती है जहां बच्चे अपनी दृष्टिकोण और आदतें विकसित करते हैं, जिनके साथ वे अपनी आगे का पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षक सक्रिय रूप से लड़कों और लड़कियों से समान अपेक्षाएं करें। लड़कों और लड़कियों पर एक समान ध्यान और उन्हें अवसर दिए जाएं। ऐसी कहानियों, पुस्तकों और गतिविधियों का चयन किया जाए जो लैंगिक भेदभाव से मुक्त हों। बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे उनमें लैंगिक अवधारणाएं विकसित हों एवं लिंग से संबंधित उन समझ को और बढ़ावा मिले। यह सुनिश्चित किया जाए कि गतिविधियों के दौरान लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से भाषा शैली का उपयोग, टिप्पणियां करना, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय देना, प्रतिपुष्टि प्रदान करना तथा कक्षा के कार्यों में अवसर देना चाहिए। इससे वे स्वयं को और दूसरों को समान रूप से महत्व देना सीखते हैं। शिक्षकों को पुरुषों और महिलाओं के लिए पारंपरिक भूमिकाओं को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। शिक्षकों को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग आधारित भेदभाव जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए माता पिता को संवेदनशील बनाना चाहिए। खेल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से जितना संभव हो उतना सक्रिय रूप से सीखने की सुविधा प्रदान करें, जो कि लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हो। कहानियों, गीतों, गतिविधियों और सामग्रियों में लड़कियों और लड़कों को एक ही भूमिका में चित्रित किया जाना चाहिए। समस्या हल करने में लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु पुरुष शिक्षकों को प्रोत्साहित करें ताकि शिक्षार्थियों को अच्छे पुरुष प्रेरणा स्रोत से लाभ मिल सके। विद्यालय की तैयारी हेतु कार्यक्रम में भाग लेने और सहायता करने के लिए परिवारों और स्थानीय समुदाय को प्रोत्साहित करें। लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए माता पिता को संवेदनशील बनाएं और शिक्षित करें। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।